मैं देख रहा था टीवी पे तो 150 साल जो वंदे मातरम के हुए हैं उसके ऊपर डिस्कशन है, जबकि डिस्कशन दो चीजों पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि रुपया 90 रुपए से डॉलर के अगेंस्ट 90 से नीचे चला जा रहा है। एक उस पे चर्चा जरूरी है और दूसरी चर्चा इंडिगो वाले मामले पे जरूरी है। जबकि चर्चा हो रही है कि 1937 में एक कमेटी बनी थी। 1937 की कमेटी ने 2 स्टेंजा लिए थे। 1937 की कमेटी में जवाहरलाल नेहरू भी थे, पटेल भी थे, सुभाष चंद्र बोस भी थे, मौलाना आजाद भी थे, और वो गए थे रविन्द्रनाथ टैगोर के पास। और टैगोर ने सुझाया था कि विवाद बढ़ सकता है क्योंकि उसके अगले जो स्टेंजा हैं वो थोड़े से इस तरह के हैं कि उसमें माँ दुर्गा को प्रतिरूपित किया गया है और खास करके उसकी जो लैंग्वेज है वो बड़ी हिंसक है, जबकि हम यहाँ हमारे देश की स्तुति कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, और देश की वंदना 2 स्टेंजा में पूरी हो रही। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने सजेस्ट किया था कि आप 2 स्टेंजा को राष्ट्रगीत बनाइए, क्योंकि उन्हीं से पूछा जाना था, क्योंकि वंदे मातरम को सबसे पहले गाया भी उन्होंने ही था। तो उन्होंने, वो धर्म संकट में थे ही कि कुछ वर्ग देवी की स्तुति करना चाहते हैं, कुछ नहीं करना चाहते हैं। तो हम अभी राष्ट्रीय एकता की बात कर रहे हैं। हम चूंकि अंग्रेजों से लड़ रहे हैं तो हम आपस में ही लड़ने लगे तो अंग्रेज तो फिर यही चाहते हैं कि हम आपस में लड़ें, और वाकई में अगर हम अभी लड़ने लगे तो निश्चित रूप से अंग्रेज सफल हो जाएंगे अपनी उस नीति में, क्योंकि बंगाल विभाजन एक बहुत बड़ा उदाहरण था। तो राष्ट्रीय आंदोलन की जो गति है वो बाधित होगी। तो हमको उन 2 पदों को चुनना चाहिए जिसमें राष्ट्र की वंदना की गई है और उसमें किसी देवी देवता का नाम नहीं आता, वो किसी धर्म को रिप्रेजेंट नहीं करता, वो राष्ट्र की भूमि को रिप्रेजेंट करता है, और हम उसकी वंदना कर रहे हैं, मां मान करके कर रहे हैं। मातरम लिखा है तो संस्कृत के हिसाब से उन 2 स्टेंजा को उन्होंने सिलेक्ट किया, वही कमेटी ने रिकमेंडेशन की। लेकिन अभी की सरकार उस 1937 के उस चुनाव पे चर्चा चाहती है। इतिहास में से यदि आप गंदगी उठाने जाएंगे तो बहुत जगह पर, अगर आप झगड़ा ही उठाना चाहते हैं, अगर आप अलगाव उठाना चाहते हैं, अगर आप नफरत उठाना चाहते हैं तो ढेरों जगह। आपने कभी कौवे को देखा होगा, वो तमाम खाने पीने की अच्छी चीजों को छोड़ करके गंदगी पे बैठता है। और हंस के बारे में कहा जाता है कि उसके साथ में जब दूध और पानी को मिला के दिया था तो पानी बच जाता है, वो हंस पी जाता है दूध। अगर आप पुरानी कड़वी यादों को उखाड़ना चाहते हैं तो फिर आप कौवे हैं, हंस नहीं है। इतिहास में आप जितनी गड़बड़ ढूंढने जाएंगे उससे देश का विनाश होना है, विकास नहीं होना। इतिहास पुरुषों से मात्र हमें सबक लेना चाहिए। अगर उन्होंने कोई गलतियां की तो वैसी गलतियां हम ना करें, अगर उन्होंने अच्छे काम किए तो उनको फॉलो करें, उनका अनुसरण करें। किसी की लाइन छोटी करने से आप बड़े नहीं होंगे, बल्कि अपनी लाइन लंबी कीजिए, अभी के हालात पे नजर डालिए, भविष्य की तैयारी कीजिए। यही संभव है और यही श्रेयस्कर है।